हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ईएमआरएस जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 15। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने हर एक सेट में टॉप 50 क्वेश्चन को कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेट। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारत भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो इसका आंसर है भारत जापान देश को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है। और याद रखिएगा, निर्यात यानी बेचता है उसे सबसे ज़्यादा लोहा, और आयात का मतलब खरीदना होता है। तो ये निर्यात करता है, यानी भारत अपने प्रोडक्ट को वहाँ भेजता है और बदले में पैसा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है 5वां स्थान है भारत का। ऑप्शन डी सही है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और आप लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 50 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? स्वर्ण यानी सोने की सबसे अधिक खपत वाला कौन सा देश है विश्व में? तो इसका आंसर है भारत वह देश है जहां सर्वाधिक खपत होता है सोना या स्वर्ण का, क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 1999 में यूरो मुद्रा का प्रारंभ हुआ है, और ये यूरो मुद्रा जैसे यूरोपीय संघ में जितने देश हैं उसमें यह मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेल्जियम हो गया और जर्मनी हो गया, ऐसे कई देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है भारत की खनिज नीति 1951 में शुरू हुई है, मतलब घोषित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी टिक लगा लीजिएगा। इसका आंसर है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो भारत में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1948 में की गई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? देखिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट्स में भी देख चुके हैं इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार पूछे जा रहा है। तो इसका आंसर है यह दोनों क्रिया है, अनार्थिक और आर्थिक, यह दोनों क्रिया में आता है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में ही द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, मतलब द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आता है तो उसमें औद्योगिक आ जाएगा, और तृतीय क्षेत्र में पूछे तो ये सेवा क्षेत्र चला जाएगा। तो आप इन तीनों को साथ में याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छे लेवल का ये पूछता रहता है हर एग्जाम में ही। तो अब तो इसके ऑप्शन से भी नीचे गिर गया है भारत का स्थान, इसलिए याद रखिएगा। ये दिन पर दिन, मतलब जब भी ये वीडियो देखिएगा तो आप एक बार अपने से भी सर्च कर लीजिएगा। मैं प्रेजेंट टाइम का बता रहा हूँ, तो ये 132वें स्थान पर चला गया है। बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है भारत की मानव विकास सूचकांक में। इसमें 126 दिया है, तो याद रखिएगा इस समय हो गया है 132वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे खुद के एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो याद रखिएगा, इसे भी स्टार बनाकर याद कर लीजिएगा। अपने कोई अगर नोट बना रहे हैं तो उसमें इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 33% सीटें आरक्षित हैं पंचायती राज प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये जैसे ग्रुप सी या उससे अपर कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब तो ग्रुप डी का भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछने लगा है। तो याद रखिएगा, धारा 330 और धारा 332 यही बताता है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए हैं? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब तो कॉमन हो गया है। तो इसका याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछता है कि ये मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया है। और ये भी याद रखिएगा कब लाया गया है, तो ये 1976 में लाया गया है, 1976 में। तो इन दोनों को साथ में याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना?
तो देखिए, गणतंत्र और स्वतंत्र में फ़र्क होता है। जैसे स्वतंत्र मतलब भारत को तो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और संविधान लागू को मतलब लागू होने को ही गणतंत्र दिवस मतलब गणतंत्र बोला जाता है। जिस भी देश में अगर संविधान लागू है तो उसे गणतंत्र राज्य बोला जाता है, तो याद रखिएगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ये कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछता है। तो अंगीकृत की बात करें तो ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत से लोग गलत करते हैं। अगर इसको ध्यान से आप नहीं समझेंगे तो ये आप गलत करके चले आएंगे। इसका ज़्यादातर लोग राष्ट्रपति मार के चले आते हैं, जबकि इसका आंसर होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी वाला सही होगा, क्योंकि याद रखिएगा संविधान की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात हो रही है। अगर यही बात करता कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तब राष्ट्रपति आंसर होता। बुलाने वाली यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ अध्यक्षता की बात हो रही है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ही इसका आंसर होगा। इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को फंसाने के लिए दे देता है, केवल वर्ड को चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था। तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और किनके प्रयासों से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने वैसे ट्रिक भी इसकी बनाई है, भारतीय जनरल गवर्नर, प्रथम जनरल गवर्नर, या प्रथम वायसराय, या बंगाल के प्रथम गवर्नर। तो ऐसे मैंने ट्रिक बनाई है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो ये भी अभी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, हम लोग पहले भी सेट में इसको लगा चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए रिपीट हो रहा है। तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता यह 1931 में हुआ था, और इसी से रिलेटेड इसी से मतलब आगे चलकर पूना पैक्ट हुआ था, जो 1932 में हुआ था, और वह पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। तो वो भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसके साथ उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो देखिए, उसे मानव पूंजी माना जाता है। यह जो ज्ञान है, तकनीकी कुशलता है, शिक्षा है, यह मानव की पूंजी होते हैं, मतलब पूंजी की माना जाता है इसे। आप अपने डेली लाइफ में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन सी वाला, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो देखिए, मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध पूछ रहा है, तो इसका आंसर है प्रतिलोम संबंध होता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पाद किस राज्य में होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सिक्किम में होता है बड़ी इलायची का उत्पादन सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा, मुख्यालय को आप लोग एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा। मुख्यालय से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर है देहरादून, यह उत्तराखंड में स्थित है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह 1986 में मतलब घोषणा की गई है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार मेरे एग्जाम में आ चुका है, मेरे खुद के एग्जाम में। तो याद रखिएगा, भोज्य पदार्थों की शुद्धता की बात हो रही है, तो यहाँ एक मार्क, आप इसका ऐड भी देखे होंगे कई बार चैनल पे, मतलब टीवी पे आता रहता है इसका, पहले आता था, अब तो काफ़ी कम हो गया है, एक मार्क का पहले ऐड आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक लगा लीजिएगा, अपने किसी नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई है, ऑप्शन ए वाला सही है। और इसी के साथ याद रखिएगा, एक महिला और बाल विकास आयोग का स्थापना 1952 में हुई है शायद, एक मिनट माफ़ करिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग उनका हुआ है 1992 में। तो ये दोनों को साथ में याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाए। और बाल विकास के लिए अगर पूछे, बाल विकास की शुरुआत कब हुई है, तो वह 1975 में हुई है। तो इन तीनों को साथ में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार में सेवा का अधिकार यह 2011 से लागू किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में यह उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? तो इसका आंसर है अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में अनिवार्य राज्य की सदस्यता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे भी याद रखिएगा। इसको कहीं इंपॉर्टेंट लगा के लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 217 के द्वारा यह राज्यपाल के परामर्श से नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, इसमें न्यायाधीश दिया है तो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। तो यही दोनों फर्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो पहला स्थान कौन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूसी संघ का है। ये अब थोड़ा चेंज भी हो गया है, मतलब थोड़ा क्या बहुत चेंज हो गया है। अब याद रखिएगा, अब भारत का 6वां स्थान हो गया है। तो अब ये अब डाटा गलत हो गया, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। अब अगर पूछे मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो 6वां हो गया है, काफ़ी कम उत्पादन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कोड किसका बना होता है? तो देखिए आंतरिक संरचना से क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये एग्जाम में। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोहा और निकिल, जिसको नीफे भी बोलते हैं। तो पृथ्वी के सबसे भीतरी कोड है ये, मतलब कोड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका आंसर है कुतुब मीनार, यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से ही पूछ रहा है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। अगर यही पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंबई, यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग नाम पढ़ के ही बता देंगे। आंसर है भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन सी, इन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लग रहा है एरर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक ऑप्शन डी, केरल है। इसमें वैसे ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं दिया है, महाराष्ट्र होना चाहिए, सबसे बड़ा उत्पादक तो महाराष्ट्र है काजू का, तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो इसका आंसर थोड़ा गलत है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, इसलिए आप इसको महाराष्ट्र इसका याद करिएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो आर्द्र कृषि आंसर ऑप्शन ए, केरल में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है? तो इसका आंसर है भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज ऑप्शन डी, चावल का है। और याद रखिएगा चावल का सबसे अधिक निर्यात भी होता है भारत से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा संघ, जिसको आरएसएस भी बोला जाता है, का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है केशव बलिराम हेडगेवार हैं, ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा संघ का निर्माण कब हुआ है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो राष्ट्रीय सेवा संघ या आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले के सेट्स में देख चुके हैं। तो इसका आंसर है हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना मतलब स्थित है यह संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है? तो देखिए दिल्ली में स्थित समाधि वन यह किसकी समाधि है, ऐसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। समाधि वन यह जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है तथा वह छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर है ऐच्छिक क्रियाएं या ऐच्छिक गतिविधियां यह सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग में रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है, ऑप्शन सी वाला सही है, ये याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली या बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हम लोग पहले की भी वीडियोज में देख चुके हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी, यह विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली नदी है। तो यही था आज का टॉप 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन आपको ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ये 10,000 MCQ सीरीज़ को कंप्लीट करा सकूं। थैंक यू।